निकिता, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये वाला लुक, और ये वाला लुक मैंने क्रिएट किया है इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप 1 इज मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ करूँगी गार्नियर की नेचुरल मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइज़र हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र लगाने से हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है और इजीली ब्लेंड हो जाता है। सेकेंड स्टेप इज प्राइमर, और प्राइमर के लिए मैं यूज़ करूँगी कलरबार परफेक्ट मैच प्राइमर। प्राइमर हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। प्राइमर लगाने से हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। थर्ड स्टेप इज फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी मिलानी फाउंडेशन विद मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। सो मैं ये दोनों फाउंडेशन को एक साथ मिक्स्ड करके लगाऊंगी ताकि इसका कवरेज बहुत ही अच्छा आए। फाउंडेशन को आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है जब तक कि आपकी फेस में एकदम ब्लेंड ना हो जाए। फोर्थ स्टेप इज कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन फिट मी कंसीलर। कंसीलर को जल्दी से ब्लेंड करना है, नहीं तो बहुत सारा कंसीलर ड्राई हो जाता है। फिफ्थ स्टेप इज पाउडर, और पाउडर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन फिट मी लूज फिनिशिंग पाउडर। आप चाहे तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपने कंसीलर अप्लाई किया है आप वहाँ पे अच्छे से पाउडर लगा लीजिए ताकि आपकी फेस में एक भी क्रीज लाइन ना हो। फिर मैं पूरे फेस में लगा लूँगी। सिक्स स्टेप इज आईब्रो, और आईब्रो के लिए मैं यूज़ करूँगी मिस क्लियर वाटरप्रूफ आईब्रो पेंसिल। सबसे पहले मैं आईब्रो को थोड़ा सा कोम कर लूँगी। उसके बाद आईब्रो पेंसिल की हेल्प से मैं आईब्रो को ड्रॉ करूँगी। उसके बाद जहाँ जहाँ पे गैप है उसको फिलअप करूँगी। सेवंथ स्टेप इज आई शेडो। आई शेडो के लिए मैं यूज़ करूँगी मेकअप रिवोल्यूशन।
लाइट ब्राउन शेड लेके अपनी क्रीज लाइन और आउटर व्ही पे अप्लाई करूंगी। फिर से सेम लाइट ब्राउन शेड लेके अपनी इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी। उसके बाद दोनों कॉर्नर को अच्छे से ब्लेंड करूंगी। फिर मैं डार्क ब्राउन शेड लेके अपनी आउटर व्ही पे अप्लाई करूंगी। फिर मैं गोल्डन शिमरी शेड को अपनी हाफ आईलिड पे अप्लाई करूंगी अपनी फिंगर की हेल्प से। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी लिक्विड आईशैडो को हाफ आईलिड पे अप्लाई करूंगी। उसके बाद सेम डार्क ब्राउन शेड लेके अपनी लोअर लैश पे अप्लाई करूंगी। एट स्टेप इज लाइनर और लाइनर के लिए मैं यूज करूंगी लैक्मे 925 लाइनर। नाइन्थ स्टेप इज काजल और काजल के लिए मैं यूज करूंगी मेबलिन कॉलोसल काजल और इसे मैं अपनी बॉर्डर लाइन पे अप्लाई करूंगी। टेंथ स्टेप इज मस्कारा और मस्कारा के लिए मैं यूज करूंगी मेबलिन लैश सेंसेशन मस्कारा। मस्कारा यूज करने से आपकी आईज और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ये वाला मस्कारा आपकी आई लैशेस को बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम देता है। इलेवेंथ स्टेप इज कंटूर और कंटूर के लिए मैं यूज करूंगी मेबलिन मास्टर कंटूर पैलेट।
उसके बाद ब्राउन शेड लेके मैं अपनी कंटूर करूँगी। कंटूर करने से आपका फेस स्लिम लगता है। उसके बाद मैं दूसरे ब्रश की हेल्प से कंटूर को अपने नोज पे भी अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं सेम पैलेट से पिंक कलर लेके अपनी ब्लशर करूंगी। ट्वेल्थ स्टेप इज हाइलाइटर और हाइलाइटर के लिए मैं यूज करूंगी मेबेलिन मास्टर कॉम हाइलाइटर। हाइलाइटर को मैं अपनी चीक बोन पे, नोज पे और फोरहेड पे अप्लाई करूंगी। हाइलाइटर लगाने से हमारे फेस का ग्लो और भी ज़्यादा लगता है। फिर मैं दूसरी ब्रश की हेल्प से अपनी आई कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी और अपनी ब्रो बोन को भी हाईलाइट करूंगी ताकि ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। थर्टीन स्टेप इज लिप लाइनर। लिप लाइनर के लिए मैं यूज करूंगी मार्क्स लिप लाइनर। इससे मैं अपनी पूरी लिप बॉर्डर को फिलअप करूंगी। फोर्टीन स्टेप इज लिपस्टिक और लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी मैट लिपस्टिक। लास्ट स्टेप इज मेकअप सेटिंग स्प्रे और उसके लिए मैं यूज करूंगी मैट मेकअप सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे करते टाइम आपको डिस्टेंस रखना है और फिर इसको स्प्रे करना है। मेकअप सेटिंग यूज करने से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये वाला लुक पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो लाऊं आप मिस ना करें। सो थैंक यू एंड लव यू ऑल।